न्यू एडमिशन ओपन ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल न्यू बाईपास भोगांव मैनपुरी। हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा शिक्षण कार्य की व्यवस्था, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एवं बेस्ट फैकल्टी की सुविधा, लाइब्रेरी एवं लेबोरेटरीज की उचित व्यवस्था, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए स्कूल बस की सुविधा, बच्चों के खेलने के लिए बेहतरीन प्लेग्राउंड, डिजिटल बोर्ड द्वारा बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था। अध्यक्ष अनुराग दुबे एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद। सेक्रेटरी सौरभ दुबे एडवोकेट। मोबाइल नंबर 97 1974 5885। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो नामांकन करने पहुंचनी कौन कौन साथ आ रहा है और किस तरह की रणनीति के तहत चुनाव का प्रचार समाजवादी पार्टी की देखिए कौन साथ आ रहा है। अखिलेश तो आ ही रहे, बहुत सारे नेता हैं, प्रदेश भर से बहुत सारे नेता आए और जो प्रस्तावक हैं वो जाएंगे। 5 आदमी जाएंगे, डिम्पल, अखिलेश जी और 3 प्रस्तावक ये अंदर जाएंगे। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है मुद्दों की बात नहीं हो रही। एक तरह से विपक्ष बोल रहा है कि सरकार मुद्दों पे बात नहीं करी, वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का मुद्दा ही मुद्दा है। असली मुद्दा तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और आ जाएगी सत्ता में संविधान बदल देगी। आपने कर्नाटक के उस 5 बार के बीजेपी के MP का बयान सुना होगा जिसके बाद टिकट कट गया, लेकिन उसके बाद नाथुराम मिर्धा की बेटी कीर्ति मिर्धा जो राजस्थान से बीजेपी के उम्मीदवार है, उसका भी वीडियो देखा होगा कि संविधान बदलने की कह रही हैं। अभी 3 दिन पहले अलीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश गौतम है, उनकी जनसभा में बीजेपी की एक महिला नेत्री मधु मिश्रा ये कह रही हैं कि संविधान इसलिए बदलना जरूरी है और बदलेंगे क्योंकि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बराबर बैठने लगे। और कल ही अयोध्या से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि 400 पार की बात इसलिए की जा रही, हम कर रहे हैं ताकि 400 जब जीतेंगे तभी संविधान नया बनाया जाएगा, ये हटाया जाएगा। तो इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता। बीजेपी ने जयवीर को उतारा, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं, किस तरह के प्रतिनिधि को देखते हैं आप? कोई नहीं, सबसे कमजोर मंत्री होता है हमेशा उम्मीदवार, ध्यान रखिए, इतिहास इस बात का गवाह है। अभी पिछले चुनाव में, अभी जब डिम्पल लगी थी उपचुनाव तो भी थे मंत्री, थे नहीं थे, नहीं थे नहीं मंत्री थे, यहीं से मैनपुरी से MP MLA और मिनिस्टर थे बाकायदा। और कितने बड़े मार्जिन से हारे ये पता कर लें इलेक्शन कमीशन से। इस बार उन्होंने नारा दिया, इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो कभी नहीं सही, ही इज राइट, कभी नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। कल केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है कि अगर हम इस बार 400 पार आते हैं तो संविधान बदल देंगे। और समाजवादी की साइकिल जो है पंचर कर दिया। ऐसा है, वो साइकिल की जो है पंचर होगी, जो साइकिलें चलती हैं वे हम उनको ऐसा कर देंगे, पंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ के। डिप्टी CM केशव प्रसाद ने जबरदस्त हमला करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला किया। ऐसा है कि केशव प्रसाद, माननीय केशव प्रसाद जी को कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है। खामखा चिल्लाते, वो तो इसलिए चिल्ला देता है कोई TV वाला कह दे, उनको बाबा बैठने नहीं देता है बगल में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य जी ने कल ये भी कहा था कि अखिलेश जी, कौन मोहन जी? केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा। अच्छा, मगर मोहन जी उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया मुझे, किन्हें? दोबारा अखिलेश जी को इनने कह रहे थे। तो वो बन गए कि नहीं बन गए? ऐसा है, उनकी इन्हीं बातों की वजह से हमने तय कर लिया था इसको चुनाव नहीं जीतने देंगे, चुनाव हरा दिया। 2-3 को मैंने टारगेट किया था कि चुनाव जीतने नहीं देंगे, जो ज्यादा बकवास करते थे उनको जीतने ही नहीं दिया। और जब भी ये चुनाव लड़ेंगे, अभी तो MLC हैं, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देके अपने किसी MLA से इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़ें तो हम बता देंगे क्या है समाजवादी पार्टी। राजनीति में हमेशा लोगों को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। जिस तरह की बात ये करते हैं, इस तरह की बात तो कोई झाड़ू लगवाने वाला सड़क पे आदमी वो बात नहीं करता। ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इतने निचले स्तर की, घटिया स्तर की बात आपने कभी किसी विधायक को, किसी MLC को, किसी MP को नहीं करके सुना होगा जितनी ये मौर्य करता है।